हेलो एवरीवन, एज ऑल ऑफ यू नो या नहीं जानते तो जान लो कि मई 2026 के लिए ICI हैज़ कम आउट विथ न्यू स्टडी मटेरियल। तो डेफिनेटली क्या होता है, स्टूडेंट्स के मन में क्यूरियोसिटी होता है कि सर नए स्टडी मटेरियल में क्या चेंजेस हैं। तो मैं अभी आप लोगों के सामने 10 मिनट के अंदर लॉ और ऑडिट में क्या अपडेट्स हुए वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम क्लियर कर देता हूँ, कंक्लूजन में मिनिमम अपडेट्स हुए, ना के बराबर। क्वेश्चन आंसर्स जो स्टडी मैट में रहते हैं कोई चेंज नहीं, इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल जो रहते हैं उसमें कोई चेंज नहीं, ऑडिट के अंदर जो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग होता है उसमें भी कोई चेंज नहीं है। इनफैक्ट ऑडिट के मैट में तो एकदम ज़ीरो टाइप का चेंजेस है। और लॉ में क्या चेंजेस हुआ है? लॉ में कुछ नहीं, पिछले 2 महीने में जो अमेंडमेंट्स हुए छोटे मोटे वो इंक्लूड किए गए, जो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। लुक एट द बोर्ड प्लीज़। ये अपने CA इंटर लॉ के अंदर देर आर 15 चैप्टर्स। तो अकाउंट्स नाम का जो चैप्टर और ऑडिट नाम का चैप्टर है, इसमें छोटे छोटे अमेंडमेंट्स आए, बहुत ही मामूली अमेंडमेंट्स। अभी विद इन 10 मिनट्स मैं आपको लॉ ऑडिट दोनों बता दूंगा, ठीक है। फर्स्ट, सेक्शन नंबर 137 में हम सब जानते हैं कि सेलेक्टेड टाइप की जो कंपनियां होती हैं उनको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स XBRL फॉर्मेट में जमा करना पड़ता है, एक्सटेंसिव बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज में। तो उसी में एक लाइन ऐड हुई है कि वो कंपनियां जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स XBRL में जमा करती हैं, XBRL में तो करेंगी, साथ साथ अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स PDF फॉर्मेट में भी जमा करेंगी, बोर्ड रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट भी PDF फॉर्मेट में जमा करेंगे। तो along with the financial statements in XBRL, they will also file their financial statements in PDF, portable document format, audit report and board report also in PDF format, उनको साथ में जमा करना है। That is one. Amendment केवल येलो बॉक्स है। अमेंडमेंट मैं आपको बता रहा हूँ पूरा हाफ पेज भी नहीं है, वो तो पूरा कॉन्टेक्स्ट देने के लिए मुझे फुल टॉपिक डालनी पड़ती है। ओनली येलो पोर्शन, येलो बॉक्स इज द अमेंडमेंट, ओके। फिर से वही बात वापस से रिपीट की गई है कि हर कंपनी जो अपना AOC4 जमा करती है उसको साथ में भले XBRL हो या XBRL ना हो, उनको भी, जिनको XBRL करना है उनको भी PDF जमा करना है, और जिनको XBRL नहीं है उनको भी अपना बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट ऑन स्टैंड ऑन FS, ऑडिट रिपोर्ट ऑन कंसोलिडेटेड FS PDF फॉर्मेट में जमा करना पड़ेगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइंड भी PDF फॉर्मेट में जमा करना पड़ेगा। तो PDF पे बड़ा जोर दिया है, आप चाहे XBRL वाले हो या नहीं हो, आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट PDF फॉर्मेट में जमा करना है। दैट्स ऑल। ये हुआ एक। दूसरा, अकाउंट्स चैप्टर के अंदर ही बोर्ड रिपोर्ट एक होती है, सेक्शन नंबर 134। तो वहाँ पर एक लिस्ट ऑफ आइटम्स होते हैं, तो उसमें एक आइटम ऐड हुआ है और एक आइटम अमेंड हुआ है। सेक्शन नंबर 134 सबसेक्शन 3 एंड क्लॉज नंबर Q। इसमें टोटल 12 आइटम्स थे, रोमन 1 2 3 करके 12, अब 13 हो गए और रोमन 10 में चेंज हुआ है। रोमन 10 पहले भी था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बताएंगे कि कंपनी हैज कंप्लाइड विद सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉ। अब थोड़ा लंबा हो गया, अब बोलता है अकॉर्डिंग टू सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉ आपको अपनी कंपनी के अंदर एक ICC इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी पड़ेगी। तो आपने वो कमेटी बनाई है कि नहीं? टोटल कितने ऐसे कंप्लेंट्स आए थे ड्यूरिंग द ईयर सेक्सुअल हैरेसमेंट के? क्या 90 दिन के अंदर से ऊपर का कोई केस है जो पेंडिंग है? और कितने आप लोगों ने मैटर रिजॉल्व कर दिए? बस थोड़ा सा वो चेंज करके एक्स्ट्रा मांग रहा है। और 13 नंबर, क्या आप लोग MBA मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के नियम फॉलो कर रहे हो कि नहीं? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का तो हम लोग इंटरप्रिटेशन में कितना एग्जाम्पल मैं तुम लोग को देता हूँ मैटरनिटी बेनिफिट का। तो ये 2 आइटम्स बोर्ड रिपोर्ट में हुए हैं, ओके। इसके अलावा ऑडिट एंड ऑडिटर्स नाम का जो चैप्टर होता है, जहाँ 1 करोड़ से ऊपर अगर फ्रॉड मिलता है ऑडिटर को, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ADT4 जमा करना पड़ता है। तो उसकी स्टाइल में चेंज हो गया। मान लो आप CA हो और आपने ऑडिट के वक्त 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड पकड़ लिया, तो पहले होता था कि ऑडिटर अपने लेटर हेड पे पूरा वो फॉर्मेट बनाकर ADT4 का सेक्रेटरी MCA न्यू दिल्ली भेजेगा, आइदर बाय स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, और साथ में ईमेल भी करेगा। बोला अब कुछ नहीं करना, इन्होंने ADT4 का भी E फॉर्म निकाल दिया है। तो अब आपको फ्रॉड रिपोर्टिंग बस E फॉर्म में करना है, ADT4 में। सो ये पॉइंट नंबर E और F ये कट गए हैं, ये हट गए, और इसके बदले बस एक लाइन है, द रिपोर्ट शैल बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली। जैसे बाकी सारे कंपनी लॉ के फॉर्म ऑनलाइन जमा होते हैं ना MC की साइट में, वैसे ही जमा होगा। सो दैट वाज द टोटल चेंजेस। मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूँ। नंबर 1, कोई भी कंपनी जो AOC4 जमा कर रही है XBRL नॉन XBRL, उनको साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट PDF फॉर्म में जमा करना पड़ेगा। नंबर 2, बोर्ड रिपोर्ट के फॉर्मेट में सेक्सुअल हैरेसमेंट पे थोड़ा और डिटेल्स देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। नंबर 3, ऑडिटर को फ्रॉड ढूंढने के बाद अब अपने लेटर हेड पे और ईमेल करने की जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन ADT4 जमा करेंगे। बस ये 2 महीने का अमेंडमेंट्स है। मैंने जब लॉ 2.0 और ऑडिट 2.0 किताबें बनाई थी ना,
ये आप देख सकते हो, दिस इज लॉ 2.0 और ये ऑडिट 2.0। तब मैंने ICAI के अलावा जितने भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स ऑलरेडी इंक्लूड कर दिए। आज भी मेरी किताब में वो अमेंडमेंट्स मिलेंगे जो एक्स्ट्रा है, जो अभी तक है नहीं, वो भी मैंने रेफरेंस के लिए डाल रखा है, मैं पढ़ाता हूँ। तो बुक इज़ 100% अपडेटेड, कोई भी चिंता की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो ये था लॉ। अब मैं ऑडिट का भी दिखा देता हूँ। ऑडिट का दिखाऊंगा तुम लोग हंसोगे, ठीक है। ऑडिट में ये 11 चैप्टर्स होते हैं, कहीं कोई क्वेश्चन आंसर में कुछ भी, कहीं कोई एडिशन नहीं, सेम नंबर ऑफ पेजेस है, केवल 3 लाइनें आई हैं। बहुत टाइम लगा है मुझे सारे के सारे चैप्टर्स को May 25 और May 26 को लाइन बाय लाइन कंपेयर करने में, और तुमको मैं 3 लाइन अमेंडमेंट के दिखाऊंगा, तुम हंसोगे। ये मैं शो कर देता हूँ तुम लोग को स्टडी मैट से ओरिजिनल, ठीक है, तब और बेटर लगेगा। ये है न्यू स्टडी मैट का चैप्टर नंबर 8, ओके। ये है रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, सेक्शन नंबर 143(3) बाप ऑफ दीपिका। पुराने वाले स्टडी मैट में यहाँ पर एक लाइन हुआ करती थी कि कारो अलग से डिस्कस्ड है, आप लोग जाके रेफर कर लें, वो लाइन अब इन्होंने हटा दी है। ये रही, ये देखो पेज 8.31। तो पहले एक लाइन हुआ करती थी वहाँ पे, फॉर डिटेल डिस्कशन ऑन कारो रेफर चैप्टर 10 कंपनी ऑडिट, वो लाइन हटा दी है। वो लाइन क्यों हटा दी? बिकॉज सर चैप्टर 10 कंपनी ऑडिट तो लॉ में होता है और ये ऑडिट की किताब थी, तो मिसप्रिंट हो गया था, इसीलिए ICAI ने वो अपनी मिस्टेक को ठीक कर दिया। तो ये कोई अमेंडमेंट थोड़ा ना जो मुझे जानना है। सिमिलरली ओके, अनदर आई विल शो यू, इसी चैप्टर 8 में पेज नंबर 68 पर, ओके, ये लिखा हुआ है स्टूडेंट में रेफर SA 299 जॉइंट ऑडिट। यहाँ पर पहले लिखा हुआ था फॉर, ठीक है, आई विल शो इट टू यू। ये देखो पहले लिखा हुआ था स्टूडेंट में रेफर SA 299 रिप्रोड्यूस्ड इन ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स। तो ये इन ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स, ये लाइन काट दिया, ठीक है, क्योंकि ICAI ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स की बुक आजकल देता नहीं है, वो आप डाउनलोड करो, तो वो उसलिए काटा है। तो ये तो ICAI अपनी मिस्टेक ठीक कर रहा है, ये कोई अमेंडमेंट है ही नहीं। ये चैप्टर 8 था। सिमिलरली मैं चैप्टर 11 में बता देता हूँ एक छोटा सा क्या चेंज है, वो भी एक्चुअली चेंज है ही नहीं, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। 11.12 ये चैप्टर 11 में होता है ना, इंडिपेंडेंस, थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस। तो सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस टॉपिक के नीचे उन्होंने ये एक ब्लू बॉक्स ऐड कर दिया है कि आपको थ्रेट्स और सेफगार्ड्स के बारे में अगर और भी जानना है तो आप BOS का नॉलेज पोर्टल रेफर कीजिए। ज़रूरत ही नहीं है, मैंने क्लास में थ्रेट्स एंड सेफगार्ड्स के कोड ऑफ एथिक्स से पूरे प्रॉपर एग्जाम्पल्स लिखा कर करा दिए हैं। तो ये लाइन का भी तुमको खुद कुछ रेफर करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। सो सर ऑडिट में तो फ्रैंकली देयर आर नो अमेंडमेंट्स, द बुक इज सेम। मैंने पूरा पेज बाय पेज कंपेयर किया, आप देखो पेज बाय पेज कोई चेंज नहीं, टॉपिक बाय टॉपिक, लाइन बाय लाइन, कहाँ से ढूंढ के ये 3 लाइन निकाले थे, बस ये 3 लाइन का चेंज है, और ये 3 लाइन ग्रामर चेंज है, ये कोई अमेंडमेंट है ही नहीं। तो ऑडिट इज टोटली अपडेटेड। एंड एज फार एज लॉ इज कंसर्न, लॉ में भी एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो लॉ का भी मैट पूरा May 25 May 26 कंपेयर किया। केवल अकाउंट चैप्टर में 2 पेज ऐड हुए थे, वो बिकॉज वो XBRL वाला PDF फॉर्मेट और वो बोर्ड रिपोर्ट के 2 पॉइंट ऐड किए थे, उस वजह से 2 पेज बढ़ गए थे, और बाकी कोई अमेंडमेंट नहीं। ऑडिट में वो ADD4 अब ऑनलाइन जमा होगा। तो May 26 एडिशन के मटेरियल को लेके लॉ ऑडिट के लिए आप लोग को बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता करनी है तो टैक्स में करनी पड़ सकती है, पर लॉ ऑडिट में कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जब मैंने अपनी बुक्स डिज़ाइन की थी ना, मैंने बहुत प्रिकॉशन लेके एकदम फ्यूचर तक का सारा अमेंडमेंट जो MC ने बना रखा सब इंक्लूड कर दिया था। इनफैक्ट मुझे लगा था कि ऑडिट के अंदर आप लोग जानते हो चैप्टर 11 में कि SQC 1 होता है, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1। तो बात है कि SQC 1 जो है ना वो 2026 से हट के SQM आ जाएगा, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ICAI ने वो नहीं डाला, वो इतना बड़ा अमेंडमेंट ICAI ने डाला ही नहीं। तो दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू, तुमको SQC 1 ही पढ़ना है फॉर May 26 एंड ऑनवर्ड्स। मे बी कि ICAI खुद अभी SQM की एप्लीकेबिलिटी को लेकर श्योर नहीं है, शायद उसको 2027 से वो लोग अप्लाई करेंगे। तो SQM में भी कोई वो चेंज नहीं आया, कोई अमेंडमेंट कुछ नहीं आया है, ओके। सो दैट वाज ऑल। और हाँ, ये जो अभी आप नोट्स मैंने आपको दिखा के बताएं, इसका मैं लिंक अपने वेबसाइट के इसमें यूट्यूब वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, ये डाउनलोड करके भी तुम लोग रख सकते हो, ओके। आई होप यू लाइक इट। बहुत मेहनत लगी है मुझे ये सब पूरा लाइन बाय लाइन कंपेयर कर बताने में, ताकि स्टूडेंट को एक कंफर्ट रहे कि हाँ वो अपडेटेड पढ़ रहा है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। थैंक यू।